नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिससे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। सुनबहरी यानी कुष्ठ रोगी, सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहते हैं। कई लोग जब चमड़ा सुन्न होने लगता है तो किसी से पूछने जाते हैं तो वह व्यक्ति सीरियसली नहीं लेता है और गलत सलाह दे देता है कि यार ये तो चमड़ा सुन्न हो रहा है, ये तो सुनबहरी है। लेकिन उसके कहने में आप बिल्कुल न आए, यह एक बहुत गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। यदि आपको ये लग रहा है कि हल्का बीमारी है, छोटा मोटा बीमारी है, तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ, पूरे परिवार के साथ, गांव के साथ, राज्य के साथ, देश के साथ आप कहिए कि गलत कर रहे हैं। चूँकि आपका अंग भंग होने से यानी हाथ पांव का उंगली गिर जाए, यदि अपाहिज हो जाए आप कुष्ठ रोग की वजह से, सुनबहरी की वजह से, तो क्या आपके लिए तो क्षति है ही, पूरा गांव शहर देश के लिए क्षति है। यदि आप स्वस्थ होंगे तो अपने साथ साथ पूरे परिवार के साथ काम करते हैं, अपने परिवार के लिए भी काम करते हैं, तो इसमें देश की भी सेवा होती है। क्योंकि देश के लोगों का भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के विषय में मुझे खास बात यह कहनी है कि सुनबहरी कुष्ठ रोगी को कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। क्या सुने आप लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चमड़ा सुन्न होने के कारण यदि चोट लग जाए लड़ाई झगड़ा में तो देखिए घाव हो जाएगा। चूँकि सुन्न रहता है, थोड़ा सा भी ठीक हो जाए। ऐसे ये महात्मा गांधी, बुद्ध का, गौतम बुद्ध का ये सब देश है। तो हम कहते हैं कि जब तक आपको लड़ाई के बारे में आप सोच रहे हैं उससे कुछ अच्छा सोचिए। बुरे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगी है तब आपके साथ लोग धक्का मुक्की कर रहा है घर से बाहर निकालने के लिए। सब सारे स्वस्थ लोगों के साथ भी होता है, झगड़ा झंझट होता है। तो कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें। अब कितना पैसा खर्च होता है कुष्ठ रोग को ठीक करने में आपको तो मालूम ही है, और एमडीटी, और कितना आपका ज़िंदगी जो जटिल होता है। एमडीटी जो सरकारी अस्पताल में फ्री के दवा मिलता है, इसका इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, रोगी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बीमारी केवल कंट्रोल करके ही छोड़ देता है, जड़ से समाप्त भी नहीं कर पाता है, वो भी कुछ लोगों का। और पूरा शरीर बदन काला करेगा, रिएक्शन करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। अब इसके बाद हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे, कितना दिन अपना परिश्रम किया, अपने जीवन का कितना भाग उसमें लगाए। हमने आपका रिसर्च किया इस बीमारी पर, बहुत दिनों तक रिसर्च किया, उसके बाद में सफलता मिल रही है। तो कई डॉक्टरों का सहयोग के कारण अपना, चूँकि कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा तो रिसर्च कहीं लिखा कुछ मिलता है नहीं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप झगड़ा में न रहें। यदि मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, खेत का, धन दौलत का, तो सबके साथ है, हमारे साथ भी है। हम भी आपके लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए सारा कुछ छोड़ दिए हैं। यदि हम उसको खोने जाएं, अपना खेत बाड़ी करने लगे, तो आपका फिर हम इलाज कैसे कर पाएंगे। तो जब आपके इलाज के लिए हम सारा कुछ सोच सकते हैं, तो आपको भी तत्काल ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, मारपीट। और समाज के लोगों से भी हमारा निवेदन है कि लेप्रोसी का मरीज का इज्जत करें। क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता भी इज्जत करते थे और कुष्ठ रोगियों का बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। एक तो इतना भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं और आप लेप्रोसी के मरीज हैं, तो हाथ जोड़कर सीधे बता दीजिए कि आपसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। आप तो खुद बीमार है, तो और आप भी अपने को आप समझिए, आप अपने को खुद समझाइए कि आप एक एक दिन सोच रहे हैं पैसा से देश स्वस्थ हो जाए, तो स्वस्थ मस्तिष्क हो जाए, शरीर हो जाए, तो फिर तो आपको क्या पूछना है। और जिस स्वस्थ होने के लिए आप इतना खर्च करते हैं, फिर जब ठीक होने के बाद में जब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर इतना महंगा इलाज कराने का फ़ायदा क्या होगा। तो कुष्ठ रोगी
कम से कम लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, दुष्ट लोगों से दूर रहें। जो खतरनाक लोग हैं, जिनकी मंशा अच्छा नहीं है, उनको आप सुधारने जाएंगे तो उनसे हमारे समाज से लड़ना ठीक नहीं है। तो अपना तैयारी करें, अपना उसको थोड़ा सा मैनेज करें, किसी तरह से देह को न लगाए। उसके बाद आपके लिए समाज है, पंचायत है, सरपंच है, थाने है, उसमें अपना जाके निवेदन डाल सकते हैं। उसके बाद भी कोई नहीं सुनता है तो थोड़ा सा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ बैठेंगे। जब लड़ेंगे तो नुकसान आप ही को होगा, कुछ रोगी को ही होगा, क्योंकि आपका चमड़ा सुन्न रहता है। थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो घाव बनने के बाद जल्दी ठीक नहीं होगा, आपका ज़िंदगी काफ़ी कष्टकारी हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझे, पहले स्वस्थ हो, फिर भी आपको जो बाद में निर्णय लेना हो लीजिएगा, लेकिन आप फिलहाल आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहनी चाहिए। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि केहूनी पर मारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी लगेगा, बिजली की तरह, करंट की तरह झटका लगा। आंखों से कम दिखाई देना भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। कीड़े काटने जैसा, कीड़े रेंगने जैसा मालूम पड़ता है। तो पूरा बदन, शरीर आपका काला होने लगता है। और यदि आपका लेप्रोसी का दवा MDT चल रहा है, इससे भी शरीर काला हो जाता है और बीमारी केवल कंट्रोल करता है, ठीक नहीं कर पाता है। शरीर को तो काला करता है, लूज मोशन, वजन कम होना और लीवर को डैमेज करना, हेपेटाइटिस करना, आँखों से कम दिखाई देना, ये सब सारा लक्षण है। यहाँ तक कि हाथ पाँव की उंगली को भी टेढ़ा कर सकता है MDT का दवा, चकते चकते निकल सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट से ऐसे भी शरीर में साइड इफेक्ट नहीं तो ऐसे भी बीमारी में चकते चकते निकलना, फोड़े निकलना, ये सब देखा जाता है। नाखून धीरे धीरे खराब होते जाना, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होना, ये सब देखा गया है। और चेहरे के हिस्से पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, आँख का जो ज्योति है ये कम कर देगा, यानी अंधे भी हो सकते हैं। या तो पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इस बीमारी में भौं भी, आपको आईब्रो भी झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है। और जहाँ पर कुष्ठ रोग का असर होने लगता है वहाँ का चमड़ा तो सुन्न होगा ही, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और केस भी वहाँ का झड़ जाता है। अभी देख सकते हैं कितना ये दिक्कत होता है। नाखून धीरे धीरे देखिए कैसे खराब होने लगा है, कैसे हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है। कितना खतरनाक बीमारी है। तो पहले तो स्वस्थ होने का सोचे आप, लड़ाई झगड़े से लगातार दूर रहें। क्या आप लड़ने लायक रह पाएंगे? यदि बीमारी ठीक नहीं हुआ तो आपको तो अपने शरीर से ही खुद हार जाएंगे। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी से दूर होने के लिए, जड़ से ठीक करने के लिए अपने शरीर को भी ठीक करें। थोड़ा शरीर जो है अपने को स्ट्रांग करे, थोड़ा सा डोले सोले भी अच्छा रहे। इसके लिए आप दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, मीट, मछली, सारे चीज़ खाइए। अंडा तो जाड़े के दिन में लेना है, वो भी थोड़ा गर्मी के दिन में छोड़ देनी चाहिए। इस मरीज को आग के पास में भूलकर भी नहीं बैठनी चाहिए। आग के पास में बैठेंगे तो फफोले आने लगेगा। और सरकारी अस्पताल में जांच के लिए आपका MDT दवा चलता है सरकारी अस्पताल में, और जांच उसी में फ्री में हो जाता है। फ्री में आपका जांच होता है। तो फ्री में जांच होता है तो उसमें स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है।